हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। पाकिस्तान का कबूलनामा आखिरकार दुनिया के सामने आया है। वो पाकिस्तान जिसने कभी नहीं माना था कि दहशतगर्दी के जरिए न जाने कितने मासूमों का खून उसने बहा दिया है, उस पाकिस्तान ने आखिर ये मान लिया है कि हाँ, दहशतगर्दी को पाकिस्तान में पाला गया, पोसा गया, उसे फरोग दिया गया। वापस आएंगे अपनी अहम चर्चाओं पर। कपूर साहब, आपका रुख यहाँ पर करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले एक बात हमने शुरू की थी कि आखिरकार पाकिस्तान को हुआ क्या है, क्यों इस तरह की बात करनी पड़ रही है अब पाकिस्तान को। कबूलनामे के बाद इमरान खान ने यह भी कह दिया कि अमेरिका का साथ देना उसकी सबसे बड़ी गलती थी उस वक्त, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहद कमजोर हो गई थी, जिसे अब उन्हें संभालना पड़ रहा है। ये कर क्या रहे हैं इमरान खान? देखिए, इमरान खान एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में ये मुजाहिदीन का जो चल रहा था, उस समय पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार कौन था उस समय? जनरल जियाउल हक जी। उनके ज़माने में ये सारा काम हुआ था। तो हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान में जो फ़ौज है, जिसकी हुकूमत जो वो कायदे से पाकिस्तान में चाहे वज़ीर आज़म कोई भी हो, लेकिन जो जनरल है उसका फरमान चलता है। तो ये देखना होगा कि पाकिस्तान के अंदर अब फ़ौज की क्या हैसियत रहती है, जो कि अभी तक सबसे ऊपर है। तो क्या इमरान खान पाकिस्तान की फ़ौज में कुछ अदल बदल करने की हैसियत में हो सकते हैं क्या, जबकि वो खुद ही कॉन्ड्यूट माने जाते हैं पाकिस्तानी आर्मी के? नंबर एक। और नंबर दो, जो पाकिस्तान में जो हालात रहे हैं उसके पीछे एक सबसे बड़ी बात क्या रही है कि जो पाकिस्तान की फौज ने जो कुछ भी वहाँ किया है वो हिंदुस्तान को निशाने पर रखते हुए उसने किया है। और 1989 के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को उन्होंने अपना निशाना बनाया और जम्मू कश्मीर की मार्फत वो हिंदुस्तान के खिलाफ उन्होंने जो है वो पर्दे के पीछे से लड़ाई छेड़ी, जिसे हम दहशतगर्दी कहते हैं। हिंदुस्तान को 1000 जख्म देने की जो उन्होंने रणनीति अपनाई इस दहशतगर्दी के चलते, उसका जवाब अब पाकिस्तान को इसलिए देना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान ने पिछले 10 सालों से लगातार पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है और कह दिया है, और ये दुनिया भर को बता दिया है, इवन के इस्लामी मुल्कों तक ने ये कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर ही दहशतगर्दी की जड़ें मौजूद हैं। और इसलिए पाकिस्तान को इन जड़ों को खत्म करना होगा। इसलिए ये उन्होंने कबूलनामा भी पेश किया है, ऐसे नहीं किया है। हाँ। हालांकि इमरान खान कच्चे खिलाड़ी हो सकते हैं सियासत के, लेकिन इतने कच्चे भी नहीं हैं कि वो ये बात ना समझते हो कि जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब क्या निकलेगा और उसको किस तरीके से लिया जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि अब मौजूदा वक्त में इमरान खान की नीति जो है वो भारत के लिए क्या रहती है, और वो किस हद तक जाकर के ये बात कबूल करते हैं कि जो हमारे विदेश मंत्री ने ये बात कही है कि हम पाकिस्तान से बात करने को तैयार हैं, लेकिन टेररिस्तान से बात नहीं कर सकते। जी, टेरर को, दहशत को खत्म करिए, उसके बाद आगे की बात, उसके बाद ही हम बात कर सकते हैं। और पाकिस्तान को जो उसने खुद अपनी कलम से अहद किए हैं उन्हें मानना पड़ेगा, उन्हें भी कबूल करना पड़ेगा। 1972 में जो अहदनामा पाकिस्तान ने शिमला में किया था वो आज भी मौजूद है। 2004 में जनवरी में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो भी अहदनामा किया था वो भी आज मौजूद है। उन पर चलना होगा पाकिस्तान को, और ये दिखाना होगा कि पाकिस्तान एक मुल्क है, एक सभ्य देश। बिल्कुल ठीक कहा कपूर साहब ने आपने, और इसीलिए सरदार अंजुम साहब ने पाकिस्तान को उसी मुआहदे की याद दिलाते हुए लिखा था कि नजर से नजर मिलाओ तो कोई बात बने, साजिशें छोड़कर आओ तो कोई बात बने। संजय साहब, बड़ा सवाल यह है कि आज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का खिताब है, और उसके बाद पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की भी तकरीर है। अब किस मुंह से इस कबूलनामे के बाद वो दुनिया के मंच पर अपनी बात रखेंगे? देखिए, इस पूरे वर्ल्ड का जो है आज ये इन दोनों स्पीचों पे पूरा ध्यान है कि क्या क्या होने वाला है। दो बड़ी अहम बातें मैं यहाँ बताना चाहूँगा। पहली बात
कि मोदी साहब की जो स्पीच है उसमें कश्मीर का जिक्र भी नहीं होगा, ऐसा हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने पहले ही कह दिया है। अब दूसरी इसका पक्ष यह है कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है, उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने ये फरमाया है कि हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है कश्मीर, और बाकी सारे मुद्दे बाद में, ये उन्होंने कहा। ये दीज आर द वर्ड्स। और उनका जो ओरिएंटेशन है वो सिर्फ कश्मीर और सिर्फ कश्मीर पे होगा। इससे और दूसरी बातें, एक तो ये बात कही और साथ ही ये भी कह दिया उन्होंने कि आई एम नॉट टू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल रिएक्ट, यानी कि मुझे बिल्कुल भी आशा नहीं है कि क्या वर्ल्ड का रिएक्शन होगा इससे। पहली चीज उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, डिससेटिस्फाइड हूं वर्ल्ड के रिस्पॉन्स से, जो विश्व का रिस्पॉन्स आ रहा है हमारी पाकिस्तान की, जो हम बात कह रहे हैं कश्मीर की। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ये बातें करने की, आई डोंट नो हु इज टेलिंग हिम। अब इसके बाद आप देखिए, जहां तक अभी कपूर साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान को एक पॉलिसी बनानी है कि हिंदुस्तान से कैसे डील करना है। कपूर साहब आप स्तब्ध रह जाएंगे, अभी आपने न्यूज में भी सुना था कि जो वहां के कुरैशी साहब हैं फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने आज सार्क के काउंसिल फॉर फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग चल रही है न्यूयॉर्क में, वो जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे थे वो उठ के चले गए। तो इस तरह का आई डोंट नो व्हाट इज देयर इन देयर माइंड। उन लोगों का बेमतलब का एक उन्होंने दिमाग अपने बना लिए हैं कि हमने हिंदुस्तान से ये कर, जो कि बिल्कुल उनके लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान है कि आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप बात नहीं करना चाहते। हम तो, हमारे लिए पाकिस्तान एक बहुत छोटी सी चीज है हमारे पास। देखिए, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा मुमताज जी, आपको याद होगा कि जब कुछ दिन पहले हिंदुस्तान से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप साहब से बात की, आधा घंटा बात हुई थी, 38 मिनट टू बी वेरी स्पेसिफिक। उन 38 मिनट में कश्मीर का मुद्दा नहीं आया, रीजनल मुद्दे आए कि रीजन का क्या है। हमने ढाका के बारे में बात की, श्रीलंका के बारे में बात की, साउथ ईस्ट एशिया के विषय में बात की, लेकिन हमने कोई, और उसके दूसरी तरफ जहां पे इमरान खान को ट्रंप ने लताड़ा भी था फोन पे, उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा था, वो कश्मीर है। वो उन्होंने आज अपनी प्रेस रिलीज में भी कहा है कि हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा कश्मीर है और हम यूएन को कहेंगे कि किसी को भेजें, वहां पे ऑब्जर्वर को भेजें, यूएन की ये ड्यूटी है। जबकि वो जान रहे हैं कि तमाम मुल्कों ने एक तरफ से, चाहे वो इस्लामिक मुल्क हो या गैर इस्लामिक मुल्क हो, सब ने उनकी इस बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। किसी भी तर्ज पे कोई तवज्जो नहीं दी गई जा रही है। इस बात से पाकिस्तान खुद हैरान भी है और परेशान भी है। इमरान खान ने यह भी कहा है साथ में। तो देखिए, न जाने क्या चाहते हैं वो। ये बात इंडिया ने पार्लियामेंट के अंदर एक लॉ पास करके तमाम मेजर्स लिए हैं, और ये शुरू से ही हम कहते आए हैं कि हमारा इंटरनल मैटर है। अब देख लीजिए, यहां तक कि ट्रंप साहब ने जब कहा कि मैं करूंगा, मुझे बैठा लीजिए, मैं मीडिएशन कर सकता हूं, तो उसको हमने सफा सफा मना कर दिया। बिल्कुल। दैट मींस हम किसी भी तरीके से अमेरिका से गवर्न नहीं है, ये और कितना क्लियर करेंगे। ठीक है आपने संजय साहब, और ये बात सही है कि जिस तरह से पाकिस्तान का कबूलनामा सामने आया और जिस तरह से पाकिस्तान को बार बार ये एहसास हो रहा है इंटरनेशनल मंच पर भी कि वो जो कर रहा है वो मैच्योरिटी लेवल से बहुत नीचे की चीजें हैं, वो बहुत चीप चीजें हैं। और वो पाकिस्तान जो दहशतगर्दी को पालने पोसने का कबूलनामा कर रहा है, वो हिंदुस्तान में कश्मीरियों पर जुल्म और ज्यादती की फेक बातें बैनुल अक़वामी सतह पर कर रहा है। ये बात हलक से तो नीचे नहीं उतरती। एक और पाकिस्तान के कबूलनामे ने पूरी दुनिया में उसकी बेहद किरकिरी कराई है। बिना कोई वक्त ज़ाय किए कासमी साहब आपके पास यहाँ आना चाहेंगे। बेहतर ये नहीं होता पाकिस्तान की सेहत के लिए कि अपने मसले मसाइल पर तवज्जो देता, बजाय इसके कि कश्मीर पर बात करता और बार बार अपनी चिंता जाहिर करता कि यूएन को कश्मीर के मसले पर बात करनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए, अपना ही कुछ ख्याल कर लेते? नहीं, जाहिर है कि अच्छे पड़ोसी का सबूत देते और हिंदुस्तान से अच्छा अपने ताल्लुकात रखते तो उनके लिए बेहतर होता, ना कि हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की। ये कैसे मुमकिन था? अभी आप देखिए, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर ने हमारे
नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ जाकर के अपना एक पूरे हिंदुस्तान की सभ्यता तहजीब का जिस तरह से उन्होंने वहाँ प्रचार किया है और सारी दुनिया में एक मैसेज किया है कि हिंदुस्तान की एक हुकूमत है और एक अन्य देश पाकिस्तान की है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि कश्मीर के बारे में जो इन्होंने वहाँ जिहाद के नाम पे जो नौजवानों का कत्ल कराया और उनके हाथों में, जिनके हाथों में कलम होने चाहिए थे, उनके हाथों में बंदूकें आ गईं और इन्होंने अपने वहाँ एजेंटों के ज़रिए से, मैं वहाँ क्योंकि गया हूँ और आने के बाद होम मिनिस्ट्री को हमने जब रिपोर्ट दी थी तो ये 3 परिवार हमने वहाँ मुजरिम पाए थे। 3 परिवार मुजरिम यूं थे कि इन्होंने क्या किया, नौजवानों को मुख्य धारा से काटने का काम किया। वरना देखिए लोकतंत्र जो है उसमें हम अपना नेता खुद चुनते हैं। आज रानी के पेट से राजा पैदा नहीं हो रहा है, बल्कि लोकतंत्र के जरिए से यानी मशीनों के जरिए से जो है आज नेता पैदा होता है, जिसे पब्लिक वोट देती है, वो आज प्राइम मिनिस्टर बनता है। आज देखिए नीचे से निकल कर क्या है हमारे प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने किस तरह से अपने आप को इस लोकतंत्र का एक रक्षक की हैसियत से तमाम 130 करोड़ के बात वो करते हैं तो सारे हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। आज होम मिनिस्ट्री ने जो इसके ऊपर फैसला लिया है, मैं समझता हूं कि होम मिनिस्ट्री यानी होम मिनिस्टर इसके लिए बधाई के पात्र ही नहीं बल्कि हमारी तरफ से वो बहुत ही धन्यवाद नहीं, शुक्रिया से भी ज्यादा देश की तरफ से उसके मुस्तहिक हैं कि उन्होंने उस खित्ते को जो जन्नत नुमा था उसे इन लोगों ने, पाकिस्तान ने उसे जहन्नुम की तरह बना दिया था और उन नौजवानों को मुख्य धारा से काटने का काम इन तीनों परिवारों ने किया। और यहां से जो सहूलियात जाती थी, कितना पैसा यहां से जाता था, वो सब के सब लोग इनके घरों में लगता था। आज ये तीनों की बौखलाहट है कि आज वहां का यूथ, मैं समझता हूं कि यूथ धीरे धीरे उन बातों को समझेगा कि किस तरह से हमें अपने आप को आगे लाना है और दुनिया की सेवा के लिए, खिदमत के लिए हमें तैयार होना चाहिए। और जो मजहब वो इख्तियार करते हैं वो मजहब भी ऐसा है, वो तो सेवा भाव की बात करता है, वो तो सबके आदर की बात करता है, बराबरी की बात करता है, समानता की बात करता है। तो मैं तो आज ये समझ पा रहा हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, सरकार का जो काम है वो हिंदुस्तान के लोग देखेंगे कि पिछले 54-70 सालों में जो काम नहीं हुआ था वो काम आज हो रहा है, हमारा भाईचारा बढ़ रहा है और नीचे के लोग आकर के आज मुख्य धारा से जुड़ करके आज वो देश में शासक बन रहे हैं। आज जहां तक अगर आप, मैं तो सबकी बात कर रहा हूं, आज जिस तरह से सिविल सर्विस में जो गरीब लोग आ रहे हैं उनमें गरीब घरों के मुसलमानों के बच्चे भी आ रहे हैं और नॉन मुस्लिमों के बच्चे भी आ रहे हैं। वो आज अभी एक बच्ची का जो राष्ट्रपति भवन में उसने, बच्ची ने वहां से मध्य प्रदेश की थी जिसने IAS क्वालिफाई किया, जिस तरह से उसने कहा कि आज इस सरकार में ये हमें मौका मिला और हमने एक गांव से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक का हमने सफर किया जी। तो आज मैं देश के लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की नीतियां जो हैं वो इतनी प्यारी हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए हर तरह से। बैनुल-अक़वामी सतह पे भी हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस तरह से हुकूमत हिंदुस्तान ने अपने मसाइल पर तवज्जो देते हुए इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना वकार बरकरार रखा है, इंटरनेशनल लेवल पर भी एक पुख्ता पहचान हासिल करने में कामयाबी हासिल की है, उसी तरह से बजाय इसके कि इस तरह से इमरान खान बार बार कश्मीर का मसला उठाकर या फिर दहशतगर्दों को लेकर बार बार इस तरह की बयानबाजियां करने को लेकर अपने मसाइल सुलझाते तो बेहतर होता। जाहिर बात है, क्योंकि बहुत तवक्कुआत थी उनसे, लोगों को बहुत उम्मीदें थी उनसे लोगों को। जाहिर बात है, देखिए 2012 का इलेक्शन जो है पाकिस्तान में वो इस मुद्दे पे लड़ा गया था, 2013 का इस मुद्दे पे लड़ा गया था कि हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हों, अच्छे ताल्लुकात हों, ये इस मुद्दे पर लड़ा गया था। लेकिन इमरान खान ने 2018 में कर दिया कि बल्ला घुमाओ भारत हराओ, और नवाज शरीफ का दोस्त मोदी, नवाज शरीफ का दोस्त, ये नारे वहाँ पर पाकिस्तान में लगे। तो जो नैरेटिव पैदा किया इमरान खान ने वो हिंदुस्तान के खिलाफ किया, नफरत हिंदुस्तान के खिलाफ पैदा करके आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। और दूसरा जो आज दीगर सवाल है, मैं इन दूसरे सब सवालों में नहीं जाता हूँ, जो दीगर सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर का मसला पाकिस्तान अगर उठाता है तो किस मुंह से वो उठाने के काबिल है। आप ये बात सोचिए ना, ध्यान से देखिए कि जो 26 अक्टूबर 1947 को जब महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तानी भारतीय संघ में उसका विलय कर दिया, तो उसके बाद सारी बातें खत्म हो गई। और वो उस दौरान पाकिस्तान की हैसियत क्या थी? पाकिस्तान तो 15 अगस्त 1947 से पहले था नहीं, उसकी हैसियत क्या थी पाकिस्तान की? पाकिस्तान
की हैसियत ये थी कि उसने जम्मू कश्मीर महाराजा की जो रियासत थी उसके एक कब्जे को हथियाया, उस पर हमला किया। पाकिस्तान की हैसियत जम्मू कश्मीर में सिर्फ हमलावर मुल्क की है। और आपने पूरी दुनिया में कहीं देखा है क्या कि कोई हमलावर मुल्क ये कहे कि ये हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा तुम मुझे दे दो? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई? तो जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की जो हैसियत है वो एक हमलावर की है, एक आक्रमणकारी की है। ये बात एक नहीं, पूरे तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो घंटा भर लग जाएगा। बताऊं तफसील से अगर बताने लगूं तो सीधी बात यह है कि कश्मीर के मुद्दे पर इमरान खान जिस तरीके से बौखला रहे हैं, जिस तरीके से पूरी दुनिया से पिट रहे हैं, मैं ये बहुत ऐसे शब्द का प्रयोग करता हूं, वो पिट रहे हैं। उन्होंने इस्लामी मुल्कों के सामने रोना रोया कि देखिए जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के साथ कैसी स्थिति हो रही है, ये बात उन्होंने बताई। लेकिन ये इमरान खान भूल गए कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान 1955 तक बलूचिस्तान का नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का अलग झंडा था। बलूचिस्तान को जब वहां पर फौज आई पाकिस्तान के अंदर 1956 के बाद जनरल अयूब आया, उसने आकर के बलूचिस्तान में फौजी बूटों से उनको कुचला जी। और तब जो अपनी तरफ तो ये बात देखें, लेकिन हमने जो काम किया है, बिल्कुल धारा 370 अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 जब लगाया गया था हमारे संविधान के अंदर, तभी साफ था कि ये अस्थायी और सामयिक वेरिएंट, ये जो था, ये जो धारा लगाई जा रही है, ये जो आर्टिकल लगाया जा रहा है, ये समय की जरूरत के अनुसार अस्थायी तौर पर लगाया जा रहा है जी। तो हिंदुस्तान की संसद हिंदुस्तान के संविधान से ताकत लेकर के जिस दिन चाहती उस दिन इस अनुच्छेद को हटा सकती थी, और वो काम हमने किया है और अपने सूबे में किया है, हिंदुस्तान के उस सूबे में किया है। बिल्कुल कपूर साहब, और जिस तरह से आपने बताया कि इस्लामिक कंट्रीज के सामने जाकर पाकिस्तान बारहा रोया है, और पाकिस्तान ये भूल गया कि जिस इस्लाम को वो इंटरप्रेट कर रहा है पाकिस्तान, वो दरअसल वो इस्लाम नहीं है। वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम को वो कंट्रीज वो हैं जो इस्लाम को असल में फॉलो करती हैं, क्योंकि ये लोग इस्लाम को फॉलो करने वाले नहीं है। देखो, एक छोटी सी पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है मुमताज। जिस मुल्क को फौज खड़ा करने के लिए हमने 100 करोड़ रुपए का उधार दिया हो 1947 में, उसने सिवाय अपनी फौज खड़े करने के और कुछ दूसरा कोई काम नहीं किया है। क्या जो मुमताज जो आपने क्या जो कसके बांधिए मेरी बला डरे, और क्या जानता नहीं हूँ तुम्हारी कमर को मैं। जो आपने सवाल किया मुमताज जी, मैं उसके मुतल्लिक बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने अपने जो इंटरनल उसके इश्यूज हैं उनको तो बिल्कुल, आप ये देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या किया, ग्रे लिस्ट में डाल दिया है पाकिस्तान को। यानी कि और उसमें 40 होते हैं इशू, 40 पैरामीटर्स होते हैं, उसमें से 32 पैरामीटर्स के विरोध में। जो एजुकेशन के लिए पैसा आ रहा है, जो मेडिकल हेल्थ आ रही के एड आ रही है, या तमाम जो गरीबों के लिए जो एड आ रही है, वो कहां खर्च हो रही है मालूम है आपको? वो खर्च हो रही है मिलिटेंसी के लिए। बस ये पाया है, और एक सख्त हिदायत दी गई है पाकिस्तान को कि सीधे हो जाओ, तुमको ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। और ग्रे लिस्ट के बाद अगला स्टेप होता है ब्लैक लिस्ट। ये तो बैकग्राउंड है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे आपने बहुत ही अच्छी सी सवाल एक उठाया कि क्यों नहीं भाई तुम अपने इंटरनल इश्यूज में, पढ़ाई में सबसे पीछे, मेडिकल एड, दवाइयां अगर हिंदुस्तान देना वहां बंद कर दे तो लोग मर जाएंगे वहां पे। 3000 रुपए किलो टमाटर बिक गया वहां पे, क्योंकि भारत ने नहीं भेजा, या और के बाकी लोग। तो बाकी जितनी वहां पे आ रही हैं चीजें और जितने इश्यूज हैं, उन पे कोई किसी का ख्याल नहीं है। सिर्फ एक और एक इशू को बार बार राइपन करते जा रहे हैं वो, उसी से, क्योंकि उनकी सत्ता चल रही है। एक और छोटी सी बात कि ये इशू कि इमरान खान ने ही पहली दफा नहीं उठाया कि एंटी इंडिया, वहां तो ये शुरू से चलता आ रहा है। हर सरकार वहां बनती ही एंटी इंडिया के नाम पे है। तो ये आज एक मौका है, आज के बाद
पाकिस्तान को सोचना चाहिए। हम बल्कि उनको ये बता रहे हैं कि भैया सोचो, पाकिस्तान के वालों अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। आज अगर सिर्फ यही करते रहोगे कि हिंदुस्तान से कैसे हमें फाइट करना है, कैसे हमको क्या करना है, कैसे वहां पे मिलिटेंसी बढ़ानी है, तो आपका रह जाएगा सब कुछ जैसा अभी तक पिछले 70 सालों में आपका रहा है। देखिए, दोनों देश इकट्ठा आजाद हुए थे। हमने क्या किया? हमने एम्स बनाए, हमने तमाम इसरो क्या क्या नहीं, उसको अगर हम बताने लगे तो पूरा घंटा लग जाएगा। और पाकिस्तान ने क्या किया? सिर्फ एक मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया, दहशतगर्दों को बढ़ाया और जिहाद का नाम गलत इस्तेमाल किया। जिहाद के नाम पे लोगों को भड़काया, युवाओं को भड़काया, उनको ऐसी एक स्थिति में ले आए कि आज बर्बादी के कगार पे आ गया है। पाकिस्तान के पास 4 दिन के लिए पैसा नहीं है, 4 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, ऐसी स्टेजों पे आ गए हैं आप। गाड़ियां बेच दी, भैंसें बेची, जानवर बेच दिए प्राइम मिनिस्टर हाउस के। क्या क्या हो रहा है? कितनी बुरी फाइनेंशियल स्थिति में है। बिल्कुल, और ये लंबे वक्त तक हरगिज नहीं चलेगा कि सिर्फ हिंदुस्तान की मुखालफत करके एक पर्टिकुलर खुराक के साथ पाकिस्तान जैसा मुल्क लंबे वक्त तक सरवाइव करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानान का, आप जुड़े हमारे साथ हमारे इस खास पेशकश में। और इन तमाम चर्चाओं के बाद और जिस तरह का माहौल पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर है और जिस तरह से लोग अब सोच रहे हैं दुनिया में, जाहिर है यूएन भी अब ये जल्द समझ जाएगा कि पाकिस्तान के इस कबूलनामे के बाद, पाकिस्तान के इन ऐसी वैसी हरकतों के बाद जरूर ये समझ में आ जाएगा कि ऐसे माहौल में आखिर दवा क्या है, दुआ क्या है, जब कातिल खुद ही ये पूछे कि बता तुझे हुआ क्या है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत।